हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ मैट्राइसिस के लिए। ये है मैट्राइसिस क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 3.4। इसके पहले वाले वीडियोस में 3.1, 3.2, 3.3 है, आज 3.4। और क्वेश्चन नंबर वन जो दिया है यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स है और इसमें उन्होंने कहा कि फाइंड द इनवर्स। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहां पर हमारे पास a इज इक्वल टू 1, 2, -1 और 3 और उन्होंने कहा है कि फाइंड इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मॉड निकालना है, दूसरा हमें एडजॉइंट निकालना है, उसके पहले हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर के पहले हमें माइनर निकालना है। मतलब पहले मॉड, फिर माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट और लास्ट में इनवर्स निकलेगा। तो सबसे पहले हम मॉड निकालते हैं। जब मॉड निकालना है तो a इज इक्वल टू अपना राइट हैंड लीजिए लेफ्ट में ले जाइए और अपना लेफ्ट हैंड लीजिए राइट में ले जाइए। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मतलब 3 और 1 का इंटू कीजिए, बीच में माइनस आएगा और फिर 2 का 1 में। मतलब हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं 1 और 2 और बीच में आ गया ये माइनस का साइन। मतलब पहले इधर एरो लगा, इसका इसमें कीजिए, बीच में माइनस, फिर 2 का 1 में कीजिए। इस तरह से हमको मॉड मिलेगा। तो सबसे पहले हम मॉड निकालते हैं। जब मॉड निकालेंगे हम तो 3 1 जा 3, बीच में माइनस है, 2 1 जा -2। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3 + 2 इज इक्वल टू 5। यहां मॉड निकाला हमने 5। मॉड निकालने के बाद हमें माइनर निकालना है। माइनर निकालेंगे तो हम A11, A12, A21, A22। यहां 11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छुपा लीजिए, जो बचेगा वो A11। A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लीजिए, पहले ये अब ये, तो यहां पर मिल गया 2। A21 या 21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21। A21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हिडन कर दीजिए, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब -1। फिर A22 या 22, A22 का मतलब है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हिडन होना चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आ गया आपका 1। ये जो हमारे पास आए हैं इन्हें कहते हैं माइनर, माइनर कहते हैं। अब यदि हम इनके साइन चेंज कर देते हैं और 2/2 में जो साइन चेंज होंगे वो होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। 3/3 में जो होते हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चलते हैं। तो यहां होगा प्लस माइनस माइनस और प्लस। तो A11 मतलब 1 और A-2 ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो ये आपने निकाले हैं वो है कोफैक्टर, ये हो गया आपका कोफैक्टर। अब हम यहां पर निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का हमारा फॉर्मूला है एडजॉइंट A इज इक्वल टू मॉड, यहां पर आप एडजॉइंट निकाल लीजिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए। एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है -2, A21 की वैल्यू है 1, A22 की वैल्यू है 1। तो यहां इनवर्स होगा एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। ये फॉर्मूला है एडजॉइंट A का, इनवर्स A का। तो इनवर्स A इज इक्वल टू मॉड A निकाला है 5, तो हम इसे लिखेंगे 1/5 और एडजॉइंट A की वैल्यू है 1 -2 1 1। तो इस तरह से ये हमने जो निकाला है वो A इनवर्स निकाला है।
तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ये इनवर्स फाइंड किया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 2 1 1 1। ये एक्सरसाइज चल रही है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2 1 1 1 और ये है आपकी a की वैल्यू। तो हम यहां लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, फिर हम यहां मॉड निकालेंगे तो फिर लेफ्ट और बीच में माइनस और फिर राइट, तो मॉड a इज इक्वल टू होगा 2 1 जा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब मॉड a1। फिर हमें माइनर निकालना है तो हम यहां लिखेंगे माइनर, ये होगा a11 a12 a21 a22। तो ये हो जाएगा यहां a11 वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हिडन कर लीजिए, जो बच गई वैल्यू वो पुट कर दीजिए। a12 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो हिडन वैल्यू है जो दिख रही है शो ऑफ वो लिख लीजिए। फिर a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 1। फिर a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 2। अब ये है माइनर। अब आपको यदि को फैक्टर निकालना है तो आप को फैक्टर के लिए इनके साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 1 -1 और 2। अब यहां निकालेंगे अब एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला दिया है हमारे पास एडजॉइंट ए, ये हो गया a11 a12 a21 a22। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट a इज इक्वल टू a11 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1, तो यहां 1 पुट कर दीजिए। a12 की वैल्यू -1, a21 की वैल्यू -1, a22 की वैल्यू है 2, तो ये हमने एडजॉइंट है। फिर इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन मॉड a, तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट है हमारे पास 1 -1 -1 2, और अपॉन में यदि 1 लिखते हैं, नीचे अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मॉड की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारा एडजॉइंट होगा 1 -1 -1 2। यू विल गेट आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 का भी इनवर्स फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1 2 3 7 1 2 3 7। ये दिया है a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 a इज इक्वल टू हो गया 1 2 3 7। यहां हम इसका मॉड निकालेंगे और उन्होंने कहा फाइंड इनवर्स, इसे इनवर्स कहते हैं। अब मॉड a निकाल लीजिए, फिर राइट बीच में माइनस और फिर लेफ्ट, फर्स्ट राइट बीच में माइनस सेकंड लेफ्ट, तो 7 बन जा 7 - 2 3 जा 6 इज इक्वल टू हो गया 1। फिर हम यहां भी माइनर निकालेंगे, माइनर होगा a11 a12 a21 a22, तो ये होगी वैल्यू हमारे पास a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से छुपा लीजिए, जो बच गई वैल्यू वो यहां लिख दीजिए 7। a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, a21 का मतलब होता सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब बच गई जो वैल्यू 3। ऐसे ही a22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाइए, जो बच गया वो 1। ये हो गया माइनर। अब को फैक्टर निकालना है यहां भी हमें, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू होगी 7 -2 -3 1। यहां निकालेंगे हम अब एडजॉइंट a। एडजॉइंट a का फॉर्मूला है a11 a12 a21 a22, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट a इज इक्वल टू, तो a11 है हमारे पास 7,
A12 है -2, A21 है -3, A22 है 1। तो यहां पुट कर दीजिए 7 -2 -3 और ये 1, ये हो गया हमारा एडजॉइंट A। अब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो इनवर्स का फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A है हमारे पास 7 -2 -3 1, मॉड A की वैल्यू है हमारे पास 1, अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। A इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 7 -2 -3 1, यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का भी इनवर्स फाइंड आउट किया। इसी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है कॉलम वाइज 2 5, देन सेकेंड कॉलम 3 7, फाइंड द इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4, A इज इक्वल टू यहां दिया है 2 5 3 7। सबसे पहले मॉड निकालिए, फर्स्ट राइट माइनस सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट राइट माइनस सेकंड लेफ्ट, बीच में माइनस, तो यहां होगा मॉड A इज इक्वल टू 7 2 जा 14 -5 3 जा 15 इज इक्वल टू -1। ये हमारी मॉड वैल्यू है। अब हम माइनर फाइंड आउट करेंगे। माइनर के लिए फिर हम A11 A12 A21 A22 A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हिडन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हिडन। नाउ यहां आ गई वैल्यू 7। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वैल्यू आ गई 5। देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वैल्यू है 3। देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये हो गया 2। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर प्लस माइनस माइनस प्लस, देन 7 -5 -3 और 2, ये हमने माइनर और कोफैक्टर दोनों फाइंड आउट किए। अब आते हैं एडजॉइंट पे। एडजॉइंट A इज इक्वल टू फॉर्मूला है A11 A12 A21 A22। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए। एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू है 7 -5 -3 और ये हो गया 2। ये एडजॉइंट फाइंड आउट किया। इनवर्स निकालने के लिए A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। देन A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 7 -5 -3 2 अपॉन माइनस, अपॉन में है मॉड है -1, -1 में माइनस का इंटू सभी में कर दीजिए, नीचे से 1 हट जाएगा, तो ये वैल्यू होगी -7 5 3 -2, यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो दिया है कॉलम वाइज 2 7 1 4, और यहां भी हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 A इज इक्वल टू 2 7 1 4। मॉड निकालने के लिए यहां पर फर्स्ट राइट माइनस सेकंड लेफ्ट, 4 2 जा 8 -7 इज इक्वल टू हो गया 1। फिर से हम माइनर निकालेंगे। माइनस निकालने के लिए फिर से A11 A12 A21 और A22। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हिडन रखेंगे, जो शॉप है वो यहां लिख देंगे। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो स्वैप है वो यहां लिख देंगे। A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो दिख रहा है वो आप लिख दीजिए। ऐसे ही A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम जो दिख रहा है वो आप यहां लिख दीजिए। ये हो गया हमारा माइनर। को फैक्टर निकालने के लिए आपको साइन चेंज करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, देन ये हो गया 4 -7 -1 और ये हो गया 2।
फिर से हम यहाँ पर एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई, A11 की वैल्यू है 4, A12 की वैल्यू है -7, A21 की वैल्यू है -1, A22 की वैल्यू है आपके पास 2। ये निकल गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, आपके पास एडजॉइंट है 4 -7 -1 2, देन मॉड ए मतलब 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ हमारा इनवर्स हो गया 4 -7 -1 2। यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 12th मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व किया। दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।